हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, अभी बज रहे हैं 7:15 और अभी मैं वॉक करके आ गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा चाय वाय बनाने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए चाय बन रही है, उबल रही है और इधर मैंने दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। और अभी क्या हुआ था ना कि दूध नहीं था, मम्मी रात में दही जमा ली थी। तो पापा अभी दूध लेकर के आए थे। तो अभी हम लोगों ने चाय वाय पी लिया था और अभी मैं अपनी जो बेड है उसकी जो बेडशीट है उसको चेंज करूँगी, क्योंकि थोड़े थोड़े गंदे हो गए थे, इसलिए इसे चेंज करूँगी। तो इसे भी लगभग 10 से 12 दिन में मैं ऐसे भी चेंज करते रहती हूँ सारे बेडशीट को। तो अभी जो है जितने भी टडी थे उसे मैंने हटा लिया था और अभी जो पिल्लो है उसकी जो कवर है उसको मैं चेंज कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे मम्मी पापा कुछ बोल रहे थे तो मैं वही बात कर रही थी। तो अभी जो है मैंने गंदे वाले बेडशीट को हटाया और उसके बाद जो है धुले हुए जो बेडशीट थे उसे मैंने बिछाया था और उसके बाद जितने भी टेडी थे उसे वापस से लगा दिया, बिठा दिया और जितने भी कुशन्स थे उसे भी मैंने लगा दिया और बस मेरी जो रूम है वो अच्छे से क्लीन हो गई थी। और फिर यहाँ पे मम्मी पापा के रूम में मैं आई, उसके बाद ये इनकी भी बेड को मैंने अच्छे से झाड़ लिया था। उसके बाद जो ये टीवी वाले जो रिमोट की जो सेक्शन होते हैं उसे भी मैंने साफ़ कर लिया। टेबल फैन को इधर। तो अभी मैं मम्मी पापा के रूम को भी देखिए अच्छे से बेड सरिया ली हूँ और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल भी ठीक ठाक हो गई है। बस वहाँ से बस एक ग्लास है उसे मैं रखूँगी जाके सिंक पे। उसके बाद जो है जो हॉल में सोफ़ा सेट है ना उसको भी अच्छे से मैं झाड़ लूँगी। अभी देखिए मैं सोफ़े को भी अच्छे से सरिया ली हूँ। वहाँ ब्रूटो देखिए सोया हुआ है, ब्रूटो। और अभी मैं ये टेबल को भी अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद मैं पोंछ ही रही थी टेबल को तो मम्मी ने बोला ना कि रोटी बना देने के लिए, क्योंकि अभी भाभी गई हुई है अपने मायके, तो ऐसे वही बनाते हैं रोटी। तो अभी मैं वही रोटी बना रही हूँ। तो अभी रोटी बेलने के बाद मैंने सोचा कि आपको फूलते वक्त भी दिखा दूँ। तो एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ लिया, उसके बाद एक हाथ से ही काम कर रही थी। तो ये पापा की जो नाश्ता है हम लोगों ने निकाल लिया था। फिर जो है मेरे अंदर दिमाग आया, पता नहीं क्यों इतना लेट, लेकिन जब मैंने देखा तो जो बेलन और चकला वाले जो होते हैं स्टैंड, उसके ऊपर मोबाइल रखा और बहुत ही अच्छे से मोबाइल अच्छे से रख गई थी, मतलब फिट हो गई थी। तो शूट भी जो है अच्छे से हो पा रही थी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मुझे तो मन कर रहा था ना कि कब मैं किचन से बाहर निकलूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत। तो ऐसे ज़्यादा रोटी भी नहीं बनानी थी, मतलब कि 3 जन की ही, क्योंकि अभी हम 3 जन ही हैं। तो वही मैं रोटी बना करके निकल गई थी क्योंकि मम्मी सब्ज़ी बना दी थी। और जो है जो पापा की थाली में आपने देखा कि साइड में एक और चीज़ थी, वो थी जो घी हम लोग वो निकालते हैं ना, तो फिर अंदर से जो बचती नहीं है निकलती है, उसमें ही चीनी डाल के खाइए, बहुत मस्त लगती है। तो वो वही थी। तो अभी जो है मेरी रोटियां जो है बन चुकी थी। तो अभी मैं किचन से निकल के उसके बाद रूम तो मैंने झाड़ लिया था, तो अब झाड़ू लगा रही थी। सारे रूम में झाड़ू लगाना था मुझे, तो ये पहले मैं अपने रूम से स्टार्ट की, क्योंकि जो मेरा जो रूम है ना उसमें भगवान के जो मंदिर है वो है, तो स्टार्टिंग पहले वहीं से करनी चाहिए ना। फिर अभी मैं हॉल में आ गई, फिर हॉल में झाड़ू लगाने लगी। उसके बाद यहाँ पे मम्मी पापा के रूम में मैं आ गई, यहाँ पे भी झाड़ू लगा लिया। तो यहाँ पे रूम में सबसे पहले लाइट वाइट ही ऑन कर लिया, क्योंकि जो लाइट इसलिए ऑफ थी क्योंकि जब हम लोग का है ना कि अगर रूम में अगर किसी रूम में काम नहीं है अभी, तो उस रूम के ने लाइटें वाइटें बंद करके रखो, क्योंकि झूठ मूठ की क्यों बिजली बना मतलब उठानी है। तो फिर यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते मम्मी जिस रूम में सिलाई करते हैं उस रूम में मैं झाड़ू लगाने के लिए चली गई, फिर यहाँ भी लगा लिया। और क्या होता है ना कि आप ऐसे दिन भर रहो घर में ना, तो आपको लगेगा नहीं कि इतना कचरा आपके घर में है।
बट लेकिन अगर जिस समय झाड़ू लगाओगे ना और उस समय जब देखोगे कचरे, तो पता नहीं कहाँ से इतने कूड़े और कचरे आ जाते हैं, पता ही नहीं चलते हैं। और ये चीज़ जो है ना, आई एम श्योर आपके साथ भी होती होंगी। और देखो यहाँ पे हमारे जो ब्रूटो महाराज है वो भी आके खड़े हो गए थे। तो अभी यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया था और उसके बाद पोछा लगाना था, तो वही पोछा लगा रही थी मैं। तो इसकी भी स्टार्टिंग मैं पूजा रूम से ही करती हूँ, मतलब मेरे रूम से ही, क्योंकि देखिए यहाँ पे भगवान की मंदिर है, जैसा मैंने कि आपको बताया था। तो अभी यहाँ पे मैंने हॉल में भी पोछा लगा लिया, उसके बाद मम्मी पापा के भी रूम में आ गई, यहाँ पे भी पोछा लगा रही हूँ। फिर देखिए यहाँ पे मम्मी के जो सिलाई वाले रूम है इसमें मैं आ गई। तो फिर इसी बीच ना दरवाजे पे जो हम लोग पानी लेते हैं जिससे, वो आ गए थे, तो मैं वही लाने चल गई। उसके बाद यहाँ पे मैं वापस आई तो यहाँ पे भी पोछा लगा लिया। ये है रूम से निकलने के बाद जो सीढ़ी वाला एरिया है ना, वो है, तो वहीं पे मैं पोछा लगा रही थी। फिर जो है बाहर बरामदा है, तो मैंने उसके भी धो लिया। तो गाइस अभी सारे मेरे काम हो गए हैं और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। पूरे पसीने से तरबतर हो गई हूँ, बहुत गर्मी है आज। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं नहा धोआ करके आ गई हूँ और नाश्ता वास्ता भी कर लिया था मैंने अभी। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान। सो गाइस अभी देखिए शाम हो गया है और शाम में मैं दुकान से आने के बाद चली गई थी मम्मी के साथ रिलायंस सुपर मार्ट जो होते हैं वो, और वहाँ से मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। अरे ये खुल गया। देखिए मैं लेके आई हूँ, और ये मटर, इसके बाद ये एक मैगी का पैकेट, ये सोप, ये जो चिंग्स का हक्का नूडल्स आता है वो, और ये जो बादाम पकौड़े आते हैं, ये बाय वन गेट वन थे, तो ये 2 मैं लेके आई हूँ। और शक्कर भी थी, शक्कर मम्मी ने रख दिया है, और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह थे। फिर अभी रात हो गए, तो रात में यहाँ पे सत्तू के जो पराठे बनते हैं वो मैं बना रही थी। तो जो ये स्टफिंग है इसमें सत्तू रहती हैं, अचार आपके पास है आप अचार डालो, उसके मसाले भी डाल दो, उसके बाद नमक डालो, अजवाइन डालो, फिर काला ज़ीरा, लहसुन काट के, प्याज काट के, अदरक, फिर मिर्ची, ये सब डाल करके मिक्स कर लो। अगर नींबू है तो नींबू भी डाल सकते हो आप, और उसके बाद मिक्स करो और मज़ेदार से ये जो सत्तू की जो स्टफिंग है बन जाती है। मैं आपको इसकी रेसिपी एक बार ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने इसको बेला, उसके बाद तवे पे चढ़ा करके उसके बाद सेका कुछ देर, और थोड़ा सा तेल लगा करके वापस से सेक लिया, और बन गई हमारी सत्तू के पराठे। तो अब इसी के साथ इस व्लॉग को अब एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।